हाय एवरीवन। तो आप सभी ने सुना तो ज़रूर होगा IUCN के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी स्टेटस है वो क्या है। कहने का मतलब ये है कि हमारे वर्ल्ड में कितनी प्रजातियां प्रेजेंट हैं, कितनी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है और इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा रिच है। ठीक है, इक्वेटर रीजन में आती है, इसी वजह से। IUCN का मतलब आप में से कौन कौन जानता है, ज़रा मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ लेकर के आई हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, न्यूज़ में भी रही है, प्लस जो भी स्टूडेंट्स हैं, नॉट बायोलॉजी ओनली बट बाकी सभी लोगों को ये चीज़ पता होना भी ज़रूरी है। सो वेलकम टू दिस लवली सेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं आपके सामने एक मिलेट का जिक्र करने जा रही हूं। और ये मिलेट नॉर्मल मिलेट ही है, बट इसका जिक्र इतना क्यों किया जा रहा है, ये है कोडो मिलेट। अब कोडो मिलेट पॉइजनिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सामने लोगों को द्वारा देखी जा रही है। वो किस वजह से देखा जा रहा है, अगर हम देखें तो ये एलिफेंट को आप देख सकते हैं। ये न्यूज़ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, जहां पर एक मिलेट की वजह से एलिफेंट्स की डेथ हो गई। और बहुत कम एलिफेंट्स की नहीं, आप जानते हैं कि टाइगर की बात करें या फिर हम एलिफेंट्स की बात करें तो सेंसस के अकॉर्डिंग इनका जो डेटा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। इनकी डेथ डे बाय डे होती जा रही है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और मे बी ऑफ एनी अदर रीजन एज वेल, राइट। तो अब यहाँ पे इस मिलेट में क्या था वो जानेंगे, प्लस ये मिलेट क्या है, इसको क्यों फार्मर्स ग्रो करते हैं, हम मिलेट के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट देती हूँ। प्लस जो पॉइजन है जिसकी वजह से ये पॉइजनिंग हुई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप क्लास में 11th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे आप एक फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली। और जनरल भी लोगों को पता होता है क्योंकि सब लोग ये खाना खाते हैं और उनमें फंजाई ग्रो कर जाती है। तो आपको अवॉइड करना है ऐसी कोई भी वेजिटेबल को खाना जिसमें फंजाई या फंगल ग्रोथ लगी हो, ठीक है, अवॉइड इट ईटिंग। ठीक है, तो बात करेंगे हम। हाँ, मैं बताने वाली थी कि 10 एलिफेंट्स की डेथ हो गई सिर्फ इसी को खाने की वजह से। ये पूरा ग्रुप था, 13 एलिफेंट का हर्ड था, जिसमें से 10 की डेथ हो गई है। अब ऐसा क्या डेंजरस इसमें था एग्जैक्टली? सबसे पहले कोडो मिलेट है क्या, क्यों इसे प्रोड्यूस किया जाता है, क्या टॉक्सिन्स इसने रिलीज किए। कोडो मिलेट एक जनरल, जैसे कि हम बाजरा खाते हैं वैसे ही ज्वार बाजरा, वैसे ये भी मिलेट की कैटेगरी में आता है। अब इस कोडो मिलेट में क्या है, इसको अगर हम बोलें तो कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी इसको उगाया जाता है। कोडो मिलेट का जो साइंटिफिक नेम है, जो पर्टिकुलरली इस डिजीज के लिए या उस पॉइजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है पैस्पिलम स्क्रॉबिक्यूलेटम। ठीक है, ये इसका नाम है, साइंटिफिक नेम, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इस मिलेट में ये एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, ये जो मिलेट है इसमें से कुछ पॉइजन निकला ऐसा नहीं है, बट इसको कोई डिजीज हो गई जिसकी वजह से ये हार्मफुल रहा उन एलिफेंट्स के लिए, ऐसा ये यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको अभी ये जानना है कि क्यों फार्मर्स इसको क्यों ग्रो करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए इन एरियाज में अगर पानी भी कम हो या फिर सॉइल बहुत फर्टाइल भी नहीं है तो भी ये मिलेट बहुत इजीली ग्रो कर जाती है। एरिड रीजन्स में ग्रो कर जाती है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए। स्टिल इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, राइट। सीरियल्स की बात करें बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं और अमंग ऑल द कंट्रीज इन सबको लोग खाते भी हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें टॉक्सिन्स क्या प्रोड्यूस हुए। ये एरिड रीजन में, मतलब ड्राई रीजन में ग्रो करती है तो ये ठीक है, मतलब ये ग्रो कर सकती है, इसकी क्वालिटी है, कोई डिजीज रेजिस्टेंट है, इसको कोई डिजीज भी हार्म नहीं करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे ही पानी ज़्यादा आता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो ये मिलेट एक फंजाई के द्वारा अफेक्ट की जाती हैं। एक फंगाई इन्हें क्या करती है, हार्म करती है। वो फंगाई कौन है मैं आपको वो बता देती हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँगी, ये देखिए एलिफेंट की, बहुत सारे एलिफेंट्स की यहाँ पर डेथ हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि जो ये पॉइजन है जो इस फंजाई की वजह से निकलता है इस प्लांट में, वो क्या क्या यहाँ पे करता है, मल्टीपल डैमेज यहाँ पे करता है। सबसे पहले तो नर्वस कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट जो होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट कर देता है, ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाता है, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज, परफोरेशंस उनको तोड़ देता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली बात करें तो बिहेवियरल इम्पैक्ट भी आता है उस पॉइजन की वजह से। अब जो इंटरेस्टिंग चीज इसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली
है कि आप जानना चाहते हैं कि पॉइजन यहाँ पे क्या है। तो अगर मैं पॉइजन बताऊंगी तो ये एक फंजाई है एग्जैक्टली, जो कि यहाँ पे ये पॉइजन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे माइकोटॉक्सिन है, उसका नाम क्या है यहाँ पर, माइकोटॉक्सिन, ठीक है, इसका नाम क्या है, माइकोटॉक्सिन। अब फंजाई की बात करोगे, फंजाई यहाँ पे कौन है, एर्गॉट, ठीक है, ये बच्चों ने बहुत पढ़ा भी होगा, ठीक है। एर्गॉट एक ग्रुप है, हम कह सकते हैं एस्कोमाइसेटीज में आता है, बेसिकली कहें तो ये एक फंजाई का ग्रुप है, ठीक है, एक क्लास है जिसमें ये आते हैं एर्गॉट। अब ये एर्गॉट क्या करते हैं, आप देख रहे हो ये मिलेट के ऊपर ये जो इन्होंने कर रखा है, ये इन्होंने इसको डैमेज कर रखा है और ये एक माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो एर्गॉट है बिलोंग करता है क्लेविसेप से। क्लेविसेप एक जीनस है फंजाई का, उससे ये बिलोंग करता है। जो नहीं है बायो के वो नहीं समझ पाएंगे, बट हाँ नॉर्मल नॉलेज आपको होनी चाहिए कि फंजाई तो है, इतना तो पता सबको होता ही होगा। तो ये क्लेविसेप यहाँ पे एक माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो माइकोटॉक्सिन एग्जैक्टली है क्या, बहुत सारे तरीके के माइकोटॉक्सिन यहाँ पर होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके का माइकोटॉक्सिन है। माइकोटॉक्सिन का मतलब क्या है, माइको वर्ड आया है यहाँ पे फंजाई से, एंड टॉक्सिन तो आप समझते हैं जो कि क्या है, किसी भी चीज़ के लिए टॉक्सिक है, किसी को भी कोई भी तरीके का ये हार्म यहाँ पे कर रहा हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करता है, एक पर्टिकुलर टॉक्सिन जो है माइकोटॉक्सिन, जिसको बोला जाता है CPA, ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, CPA बोलते हैं। दैट इज एग्जैक्टली बोला जाता है साइक्लोपायाजोनिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम, साइक्लोपायाजोनिक एसिड। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया है कि आप अगर जान रहे हैं इस चीज़ के बारे में तो थोड़ी सी आपको डिटेल में नॉलेज हो, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बट एग्जैक्टली कौन सा टॉक्सिन है। तो ये टॉक्सिन है, ये सारे, अब ये ऐसा नहीं है जानवर ही इंसानों को भी हार्म कर सकता है। अब इसको पता है क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे आप अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी खेती में आपके मिलेट्स आपने ग्रो करे हैं, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप बायो कंट्रोल कर सकते हैं, किसी और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके आ सकते हैं जो कि इस फंजाई को हटा दे या रिमूव कर दे, या फिर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन इज़ वेरी गुड कि आप डिटेक्ट कर ले कि वहाँ पे फंजाई ये है। तो एक स्टेप होता है एलाइजा, ठीक है, आपने PCR सुना होगा, कोविड के टाइम पे PCR टेस्ट किया जाता था, ऐसे ही हमारे पास एक और एलाइजा है जो कि रैपिड टेस्ट करता है, अर्ली डिटेक्शन करता है किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये था एक अच्छी सी न्यूज़ है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये पता होगा, बट हाँ ये पता होना चाहिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आप जनरल आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में इतना जानना चाहते हैं, आप नेचर के बारे में इतना ख्याल रखते हैं, है ना, नेचर्स लवर, बहुत सारे हैशटैग करके पोस्ट भी डालते होंगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड हाँ, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ CUET Adda 24/7 पर, साइंस Adda 24/7 पर। तो आप में से जो भी बच्चे CUET 2025 के एस्पिरेंट्स हैं वो जाकर के तैयारी शुरू कर दीजिए, अभी भी लेट नहीं हुआ है। यू कैन परचेज दिस CUET महापैक्स जो कि आपका बिल्कुल एग्जाम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल कॉलेज तक छोड़ के आएंगे आपको। तो यूज़ करिएगा कूपन कोड NWE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको ये कैसे करना है आई होप आपको पता होगा। इफ़ यू डोंट नो डोंट वरी, लेट मी टेल यू। आपको इधर Adda 24/7 टाइप करना है, ठीक है, और यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो, ठीक है। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज के स्टोर पर जा कर के यहाँ पर ऐसे आई एम सॉरी एक सेकेंड, इधर CUET UG के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, CUET UG महापैक, ये जाइए आप, एंड दिस इज़ फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। आप अपने जिस भी फील्ड में हैं आप वैसा वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूज़ करिए NWE20 कूपन कोड। इट्स माई इनिशियल, माई नेम इज़ नीलम, सो नीलम के इनिशियल्स NWE20 अप्लाई करिए और आपको ये कोड महापैक इतने में पड़ जाएगा, ठीक है। तो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट। नीचे दिया गया है गूगल फॉर्म, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरा नाम डालो, आपको जो क्वेरी है आप वो डालो और डायरेक्ट मैं आपके क्वेरीज़ को रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।